नमस्ते बच्चों। आज आपके सामने मैं जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो टॉपिक है अशुद्धि संशोधनम। ये क्लास 10 और 12 और क्लास 8 मतलब तीनों जो बोर्ड क्लास हैं, इन तीनों बोर्ड क्लासों में इस प्रकार के 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसमें मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा, वो ये कि जिस तरह से इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि जो कॉमन एरर होता है, एक टॉपिक है उसमें कॉमन एरर, सामान्य जो गलतियां होती है वाक्यों में उसको कैसे हम सुधारें। तो उस कॉमन एरर को ठीक करने के लिए आपको नाउन का ज्ञान होना जरूरी होता है, प्रीपोजिशन का ज्ञान होना जरूरी होता है, उसमें आर्टिकल कौन कौन सा लगता है, वो आर्टिकल्स ए एन इत्यादि कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ कहाँ लगते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब है या नहीं है, इन चीज़ों को ख्याल रखा जाता है। तो आपने जिस तरह से, कहने का मतलब है कि उस कॉमन एरर को, वाक्यों को यदि ठीक करना है तो ग्रामर के हर एक पोर्शन को टच करना जितना जरूरी है, उसी तरह से संस्कृत में आपको अशुद्धि संशोधन करने के लिए जरूरी है कि आप व्याकरण के हर उस भाग को जानना जरूरी है जो आपको व्याकरण में पढ़ना होता है। कहने का मतलब है चाहे वो शब्द रूप, धातु रूप हो या वचन हो, कर्ता हो, क्रिया हो, कर्ता क्रिया का संबंध कैसा होना चाहिए, अगर कर्ता है तो कर्ता का विशेषण कैसा है ना, उसका लिंग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन में है या बहुवचन में है, या जो हम उपपद विभक्ति पढ़ते हैं वो उपपद विभक्ति के कारक का नियम वहां लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जो हैं इस अशुद्धि संशोधन के लिए जानना आपको बहुत ही जरूरी है। स्पेशली यहाँ पर तो आप देखेंगे कि आपको सिलेबस में दे दिया गया है कि किस किस क्षेत्र से आपको अशुद्धि संशोधन करने के लिए रहेगा। तो क्या है, वचन है, लिंग है, पुरुष है, लकार है, विभक्ति है। विभक्ति से मतलब कारक से संबंधित है, ठीक है ना। तो इन्हीं क्षेत्रों से आपको वाक्य में अशुद्धि वाले पद दिए हुए रहेंगे, जिन अशुद्ध पदों को आपको शुद्ध करके पुनः लिखना होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग कैसे इसको हम शुद्ध कर सकते हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उस नियम को आप जान लें तो एकदम आपको आसान लगेगा और अच्छी तरह से आप पूरे के पूरे मार्क्स उसमें आप उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है, कहता है वचन। वचन कहने से मतलब है आपका कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये रूप जो है कर्ता के चलते हैं। वचन जब भी होते हैं तो कर्ता का रूप चलता है। आप यदि मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो वहां मैंने आपको बताया था कि सह तौते है ना, प्रथम पुरुष एक वचन। यदि आप कर्ता के रूप को सिर्फ देखें तो प्रथम पुरुष में है ना, ये हो गया एक वचन, यहां है ना एक वचन हो गया, यहां द्विवचन हो गया है ना, और फिर इधर बहुवचन हो गया, ठीक है, इधर बहुवचन हो गया। तो इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका मेरा टॉपिक मैंने शुरू किया है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो रहा है, जैसे कि सह होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में सह तो, सब तो ते, ये जो है प्रथम पुरुष मतलब कर्ता के स्थान पर सह तो ते, इसे हम लेते हैं। फिर मध्यम पुरुष में त्वम इवाम यूयम और उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम। तो ये चूंकि कर्ता के रूप में प्रथम पुरुष में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये कर्ता के रूप में ही सिर्फ प्रयोग होता है। यदि सह रहे प्रथम पुरुष के लिए, ठीक है ना, तो भी, अथवा सह के जगह पर किसी भी शब्दरूप का प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप भी हो सकता है। जैसे यहां देवः भी हो सकता है, ठीक है ना, देवः भी हो सकता है, या कोई भी नपुंसक लिंग फल भी हो सकता है, फलम, एक वचन करो।
कहने का मतलब कि सर्वनाम भी हो, संज्ञा भी हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। यहाँ स्त्रीलिंग भी हो सकता है, जैसे लता है ना, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो एक वचन में होना चाहिए। स हो, देव, कोई भी पुल्लिंग शब्द हो, अकारांत, आकारांत, इकारांत, नपुंसकलिंग शब्द हो या फिर स्त्रीलिंग शब्द हो, ये कोई भी इसमें से हो सकता है जिसका कि रूप आपको एक वचन में चलता है, शब्द रूप की तरह। ठीक है, तो इसको हम लोग कर्ता के एक वचन में हम लोग रखेंगे। और ध्यान रहे कि कर्ता के एक वचन जब ये रहेगा तो इसकी क्रिया भी उसी में होगी। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि कर्ता का रूप जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इसका लिंग जो है, इसका जेंडर जो है चेंज होता है, लेकिन क्रिया का कोई लिंग नहीं होता। बालकः गच्छति, बालिका गच्छति, है ना, बालक भी जाता है और बालिका भी जाती है। तो यहां पर हिंदी में बदल जाता है, बालिका है तो जाती है और बालक है तो जाता है, लेकिन संस्कृत में दोनों के लिए बालकः गच्छति और बालिका गच्छति, दोनों के लिए एक रूप होता है। बालकः गच्छति, बालिका गच्छति। फलम पतति, बालकः पतति, बालिका पतति। फल गिरता है, बालक गिरता है, बालिका गिरती है। यहां पर जो है तीनों कर्ता अलग अलग है। फलम नपुंसकलिंग हो गया, बालका पुल्लिंग हो गया, बालिका स्त्रीलिंग हो गया। ये तीनों कर्ता देखिए लिंग तीनों में अलग अलग है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लेकिन पतति क्रिया जो है वो एक ही है, उसका कहीं कोई लिंग नहीं बदलता, उसका एक ही लिंग होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, सिर्फ कर्ता आपका बदलेगा, इसके अनुसार क्रिया आपकी नहीं बदलेगी। सिर्फ क्रिया का सिर्फ वचन बदलता है। कर्ता एक वचन में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कुछ भी हो सकता है, तो क्रिया को भी आपको एक वचन में रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से कहने को तो ये यदि कर्ता हो तो इसकी यदि आप क्रिया चलाएंगे, कोई भी क्रिया ले लीजिए, जैसे पठती है तो पठती, है ना, अथवा खादती, है ना, इस तरह से कोई भी क्रिया, अनेकों क्रियाएं हैं, उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, यदि प्रथम पुरुष एक वचन का यदि करता है तो कर्ता में सह भी हो सकता है, देवा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, उसके अनुसार पठती होगी। इसी तरह से यदि यहां आप देखें, ठीक है, तो भी हो सकता है, तो के बाद कोई पुल्लिंग शब्द द्विवचन हो सकता है, देव है तो देवो अथवा रामो, है ना। इस प्रकार से कोई भी स्त्रीलिंग शब्द भी, लता है यहां तो लते यहां दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहां सर्वनाम भी हो गया, ठीक है, पुल्लिंग शब्द भी हो गया द्विवचन में, स्त्रीलिंग शब्द भी द्विवचन में हो गया। या फल का देखिए तो फलम, फले, फलानी, फले भी हो सकता है द्विवचन में, यहां पर है। तो कर्ता ये हो सकता है, इसके अनुसार फिर क्या करेंगे, क्रिया लेकिन एक ही रहेगी। आपको पठती है तो पठती, तो यहां पर हो जाएगा सिर्फ पठता, ठीक है ना। क्रिया यहां पर पठता, चूंकि तो है तो पठता, रामो तो पठता, लते तो पठता। यहां पर सह पठती, देव पठती, फलम खादती, लता पठती, लता गच्छति, लता खादती। इस प्रकार से कोई भी क्रिया जो है कर्ता एक वचन में, तो क्रिया सबके लिए समान होती है, किसका कोई लिंग नहीं बदलेगा। कर्ता का लिंग बदलेगा लेकिन क्रिया का लिंग नहीं बदलेगा, सिर्फ इसका वचन बदलेगा। क्रिया का देखिएगा तो एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन। उस प्रकार से ते है तो ते के बाद फिर आप इसका बहुवचन दे सकते हैं, देवा है, देव, देवो, देवा, है ना, अच्छा, राम, रामो, रामा, बालका, बालको, बालका। इस प्रकार से लता, रमा भी दे सकते हैं, यहाँ फलम है तो फलानी भी दे सकते हैं, कोई भी नपुंसकलिंग शब्द आप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां पर आप देखें तो बहुवचन में करता है, तो यहां पर क्रिया क्या हो जाएगी, बहुवचन में पठंती। मतलब ये तो मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना। वास्तव में आपको क्या लगता है, ये तीतहंती और ये जो प्रत्यय है ती सह अंति, किसी भी धातु के साथ ये आपको एक वचन का प्रत्यय, द्विवचन का प्रत्यय और बहुवचन का प्रत्यय आपको लगाते जाना है लट लकार में,
ठीक है, चूंकि कर्ता प्रथमा के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा, तो क्रिया को भी जो है आपको प्रथमा के एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन में उस धातु के साथ एक वचन का प्रत्यय लगा सकते हैं, द्विवचन का प्रत्यय लगा सकते हैं, या फिर बहुवचन का प्रत्यय लगा सकते हैं और उस कर्ता के अनुसार रूप को बैठा सकते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे कहते हैं सर सह के साथ ही पठती होगा, नहीं, स की जगह पर देवा भी होगा, कोई संज्ञा भी हो सकता है, कोई भी संज्ञा, ये तो देवा है, पर्वतः भी हो सकता है, विद्यालय भी हो सकता है, खगः भी हो सकता है, गजः भी हो सकता है, कोई भी संज्ञा यहाँ पर दे सकते हैं। अब चलिए, ये तो इस प्रकार से क्रिया का रूप चलता है। अब इससे थोड़ा सा आप हटिए, तो वहां क्या जरूरी है जानना आपको कि जब आप मध्यम पुरुष में चले जाइएगा, है ना, जब आप मध्यम पुरुष में चले जाइएगा तो वहां एक वचन में क्या होता है, त्वम होता है। ठीक है, त्वम का अर्थ है तुम, है ना, ये सर्वनाम हो गया त्वम। फिर है युवाम, त्वम युवाम, और इधर है यूयम, यूयम। तो त्वम युवाम मतलब तुम दोनों, द्विवचन में है तो दो का बोध होता है, तो तुम दोनों। यूयम मतलब तुम सब, तुम सब अथवा तुम लोग। अब देखिए यहां भी करता है, तो ये त्वम जो है वास्तव में मध्यम पुरुष, मतलब जिसे कहा जाए वो मध्यम होता है ना, और जो उत्तम पुरुष होता है वो खुद होता है, सब मैं, अहम, तो वो उत्तम पुरुष हो गया। कहने वाला उत्तम, जिसे कहा जाए वो मध्यम, और जिसके विषय में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष होता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ जो है इस पुरुष का और वचन का निर्धारण हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मध्यम पुरुष हो गया तुम, तो तुम जो है तुम, जिसको हम संस्कृत में तुम कहते हैं, तो ये मध्यम पुरुष का है, तो क्रिया को भी क्या करेंगे हम, मध्यम पुरुष एक वचन रखेंगे। मतलब यहाँ जो देखिए पठती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठसी, सी हो जाएगा। पठ धातु को यदि आप सिर्फ लीजिए, इस प्रकार से कोई भी धातु आप ले सकते हैं, तुम पढ़ते हो, तो त्वम के अनुसार सिर्फ यहाँ पर सी लगेगा, किसी भी धातु के साथ आपको सी लगा देना है। ये अभी मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ लट लकार का, मतलब वर्तमान काल के विषय में। इसी प्रकार से लंग लकार, है ना, या फिर लिरिट लकार, अलग अलग लकारों की बात हम करेंगे। तो त्वम के अनुसार यहाँ पर हो गया, कर्ता क्रिया संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो त्वम के अनुसार पठसी। ठीक है, यहां पर देखिए द्विवचन में क्या हो गया, युवाम, तुम दोनों, तो युवाम के अनुसार फिर क्या होगा, सी थ, पठ थ, पठ थ। ये जो देख रहे हैं, ये थ जो प्रत्यय है वो मध्यम पुरुष द्विवचन में लगता है, तो कर्ता जब मध्यम पुरुष द्विवचन का युवाम हो तब यहां पर थ लगाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से यहां यूयम में क्या हो जाएगा, पठ थ, पठ थ। यहां पर जो है क्या थ लगा पठ धातु के साथ, ये भी पठ धातु है, यहां भी पठ धातु है, तो ये सी थ थ। तो यहां पर ये चीज ध्यान देने की बात है कि यदि मध्यम पुरुष एक वचन में कर्ता त्वम है तो पठसी देंगे, सी में हर्ष का, तो पठसी। इस प्रकार से युवाम रहेगा तो पठ थ, पठ के साथ थ प्रत्यय लगाएंगे। और यदि कर्ता युयम है, मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता युयम है, तो यहाँ पर क्रिया भी जो होगी वो किसी भी धातु के साथ आपको थ लगाना चाहिए, लट लकार वाले रूप में, ये ध्यान रखना है। तो पठ थ, ये एक चीज यहां पर आपने नोट किया होगा कि जिस तरह से कि यहां पर सह था ना, सह, जैसे यहां पर त्वम है, सह तो ते, यहां पर है त्वम युवाम यूयम, क्योंकि सह तो ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इस तरह से तीनों प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों में इस तरह से तीनों वचनों में रूप होता है। एक चीज आपने नोट किया होगा जो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर देखिएगा सह के अलावे देव अथवा फलम अथवा लता ये सब बदलता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना,
क्यों? क्योंकि ये कर्ता हमेशा प्रथमा के एक वचन में कर्ता के स्थान पर ये है। इसके लिए ऑप्शन है कि सह के लिए देवा भी हो सकता है। यहां भी क्या है कि मध्यम पुरुष एक वचन में जुस्मत और अस्मत दोनों एक ऐसा सर्वनामिक शब्द है, दोनों एक ऐसा सर्वनाम है जिसका रूप सातों विभक्तियों में चलता है, जिसका कोई लिंग नहीं होता। ये पुल्लिंग में भी त्वम, अगर कोई बालिका है तो उसे भी आप पूछ सकते हैं त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जा रही हो। और यदि कोई बालक से आप यदि पूछना चाहते हैं तो त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जा रहे हो। दोनों से जो है आप त्वम कुत्र गच्छसि कह करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर त्वम शब्द जो है स्त्रीलिंग के लिए भी यूज होता है और पुल्लिंग के लिए भी यूज होता है। उसी प्रकार से युवाम भी दोनों के लिंगों के लिए और यूयम भी दोनों लिंगों के लिए। तो इसलिए यहाँ पर अलग से, जैसे यहाँ पर देवह और लता अलग अलग आ गया, देवह पुल्लिंग के लिए अलग पुल्लिंग शब्द यूज होता है और स्त्रीलिंग के लिए अलग स्त्रीलिंग शब्द, या नपुंसकलिंग के लिए अलग नपुंसकलिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बस त्वम में ही दोनों तीनों लिंगों को हम लोग समाहित कर देते हैं और उसी के अनुसार क्रिया को हम कोई भी क्रिया के साथ सी थ थ रूप लगा करके हम काम चला लेते हैं। यहाँ पर मध्यम पुरुष का हो गया, तो मैं थोड़ा आपको उत्तम पुरुष का दिखा रहा हूं। उत्तम पुरुष में आपका हो गया अहम, अहम आवाम, अहम आवाम वयम। ठीक है, अहम का हो गया मैं, आवाम हम दोनों, है ना, वयम हम लोग अथवा हम सब। यहां पर देखिएगा ये अस्मत् का शब्द रूप है और ये कर्ता वाले स्थान पर है प्रथमा व्यक्ति में। तो चूंकि अहम अस्मत् जो है अहम शब्द ये उत्तम पुरुष में गिना जाता है, मतलब स्वयं को अपने आप को व्यक्ति हमेशा उत्तम मानता है और जिससे कहा जाए वो मध्यम माना जाता है। ठीक है, और जिसके विषय में कहा जाए वो अन्य पुरुष का प्रथम पुरुष होता है। तो यहाँ ये उत्तम पुरुष में आपको ये माना गया अहम। अब जब ये अहम करता होगा अहम आवाम वयम, तो क्रिया फिर क्या हो जाएगी, पठ के साथ हम क्या लगा देंगे, आमी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, पठामी। तो पठ के साथ हमने क्या लगा दिया, आमी लगा दिया, आ और म में हर्ष विकार, तो पठामी। कहने का मतलब यहाँ देखिए कर्ता यहाँ भी अस्मत् का रूप है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में जो है एक ही रूप होता है अहम के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि सह के बाद देवः फलम या लता आया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं, इसके लिए कोई स्त्रीलिंग शब्द अलग से नहीं आता है। ठीक है ना, या कोई पुल्लिंग शब्द अलग से नहीं आता, सबके लिए आपको अहम शब्द ही होता है और उसके अनुसार फिर क्रिया भी वही हो जाती है। ठीक है, उसी के अनुसार क्रिया। तो पठामी, उस प्रकार से हम दोनों सिर्फ इसी का द्विवचन रूप हो गया, दो को बोध कराने के लिए, और दो से अधिक को बोध कराने के लिए यहाँ पर हो गया वयम। तो आवाम के लिए फिर क्या हो जाएगा, पठामी पठावह, पठावह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आवह प्रत्यय लग गया पठ धातु के साथ। इसी प्रकार से भी किसी दूसरे भी धातु के साथ, जिसने यहाँ पर खाद धातु ने दिया था, तो खादावह, हंसावह, है ना, गच्छावह, इस तरह से हम बना सकते हैं। और यहाँ पर वयम के लिए क्या हो जाएगा, पठामी पठावह पठामह। ठीक है, यहां देखिए हो गया आमह, आवह आमह। ठीक है, तो अब देखिए कि यहां पर आवाम के अनुसार चूंकि द्विवचन हो गया तो यहां पर हो गया आवह, और यदि वयम हो गया तो इसके लिए आमह। इस चीज की चर्चा आप यदि देखेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, जब आपको मैं वाक्य प्रक्रिया को बता रहा था कि शब्द रूप और धातु रूप के अनुसार किस तरह से हम लोग क्रिया को अरेंज करते हैं, वहां भी मैंने चर्चा किया था। लेकिन चूंकि अशुद्धि संशोधन हम पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इसे एक बार आपको रिमाइंड कराना बहुत जरूरी था। यदि इस चीजों को आप यदि नहीं जानेंगे, नहीं देखेंगे, तो फिर आपको वाक्य संशोधित करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक चीज इसमें और आप जोड़ सकते हैं, एक भवत का शब्द रूप चलता है, भवान भवंतो भवंतः। ठीक है ना, उसे आप के अर्थ में, आप दोनों, आप लोग, त्वम कुत्र गच्छसि,
ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये गच्छसी ठीक है त्वम के अनुसार, ठीक है ना, ये ठीक है इस कर्ता के अनुसार। लेकिन यदि यहाँ पर त्वम नहीं दे करके यदि आपको दिया जाए भवान, इसको हटा करके यदि आपको भवान दिया जाए, भवान कुत्र गच्छसि, इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, कह देगा भवान कुत्र गच्छसि और गच्छसि को अंडरलाइन कर देगा। तो आपको तो लगेगा भाई गच्छसि तो ठीक ही है, भवान मतलब भी आप और त्वम मतलब भी तुम, लेकिन नहीं, जब भवान दे दे तो यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ती हो जाएगा, ती ह्रस्व गच्छति, जो अर्थ देवः के लिए होता है, पठति खादति, उस प्रकार से गच्छति। तो यहाँ पर आप चाहें तो भवान भी एक ले सकते हैं। भवत का शब्द रूप है भवान, भवन्तौ, द्विवचन हो जाता है भवन्तौ, और बहुवचन में हो जाता है भवन्तः। ये कर्ता के रूप में चलता है, भवान भवन्तौ भवन्तः। तो यदि भवान रहेगा तो भवान पठति, भवान गच्छति, भवन्तौ पठतः अथवा गच्छतः, भवन्तः पठन्ति। आप लोग जा रहे हैं, आप लोग खा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो भवान भवन्तः पठन्ति। इस तरह से ये कर्ता का रूप भवत का भी चलता है। ये ध्यान है कि भवत में और त्वम में बहुत अंतर है। यदि त्वम रहेगा तो क्रिया सी होगी, है ना। यदि त्वम होगा, यदि कर्ता त्वम रहता है, इसके अनुसार पठसि, कहने का मतलब यहाँ पर ये सी होगी त्वम के अनुसार। लेकिन यदि भवान रहेगा तो इसके अनुसार फिर ये ती हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों में अंतर है, इस अंतर को आपको याद रखना होगा, जानना होगा, ताकि अशुद्धि संशोधनों को आप समझ सकें। चलिए, तो आपको ये वचन के अनुसार ये टॉपिक आपका हम समाप्त करते हैं। अब देखेंगे हम लोग लिंग के अनुसार।